हेलो बच्चों, आज हम कंटिन्यू करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो अब हम ग्राफ कर रहे थे। ग्राफ हम V और R के बीच का, दोनों डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की ग्राफ की शेप ये आती है। तो पहले V का ग्राफ है क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, और फिर E का ग्राफ है क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है। तो शेप तो सेम है। अब पहले R वाला शुरू होगा, फिर R स्क्वायर वाला, और ये क्रिस क्रॉस कर जाएंगे, तो इस तरह से ये ग्राफ बनेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल। अब डायपोल जो है उसने बनाया पोटेंशियल। हमने निकालना है कि एक्सियल लाइन पर उसने कितना जो है पोटेंशियल है वो भेजा है। अब हम क्या करते हैं, एक डायपोल लेते हैं। आपने ध्यान देना है कि जो डायपोल है वो पहले माइनस क्यू और बाद में प्लस क्यू लिया जाए तो ज़्यादा बेटर रहता है, फिर माइनस साइन का वो नहीं पड़ता, दिक्कत नहीं आती। तो माइनस क्यू प्लस क्यू सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a। तो हमने पोटेंशियल कहाँ निकालना है, हमने पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। और ये पी पॉइंट कौन सा है, ये एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल है, तो यहाँ पोटेंशियल निकालेंगे। तो ये जो माइनस क्यू है ये भी अपना पोटेंशियल यहाँ पहुँचाएगा, और ये प्लस क्यू है ये भी अपना पोटेंशियल यहाँ पर पहुँचाएगा। तो अगर दोनों ने अपना पोटेंशियल पी पॉइंट पे पहुँचाया है, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, तो हम पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू प्लस पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू ये कर देंगे। तो टोटल पोटेंशियल जो इसने पहुँचाया वो माइनस क्यू ने भी पहुँचाया और प्लस क्यू ने भी पहुँचाया। अब ये ध्यान रखेंगे बात कि V1 कितना है, माइनस क्यू। देखो माइनस क्यू जो है वो यहाँ पोटेंशियल अगर पहुँचा रहा है तो कितना पहुँचा रहा है, माइनस क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से यहाँ पहुँचा रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है R प्लस ए, ठीक है। अब ये भी पहुँचा रहा है, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कहाँ पहुँचा रहा है, पी पॉइंट पर। इन दोनों की दूरी कितनी हुई, R माइनस ए। अब ये है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 1 अपॉन R माइनस ए, ये वाला प्लस का और ये वाला माइनस का, माइनस R प्लस ए। एलसीएम ले लिया, R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ आ गया R प्लस ए माइनस R माइनस ए। बचा है Q इंटू 2a 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। Q इंटू 2a क्या होता है, P होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज़ R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर इसको निगलेक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एक्सियल लाइन पे P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। आपको मैंने बताया था जब हमने पॉइंट की वजह से निकाला था पोटेंशियल तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R था। और मैंने आपको ये भी बताया है कि डायपोल में एक R नीचे बढ़ जाता है, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड का केस हो चाहे वो पोटेंशियल का केस हो, तो एक R बढ़ जाता है। पहले R होता है फिर R स्क्वायर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड में R स्क्वायर होता है तो R क्यूब हो जाता है। तो ये डिफरेंस है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डायपोल, ये आपका डायपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे, ये पी पॉइंट है, यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल निकालना है। तो माइनस क्यू यहाँ पर पोटेंशियल पहुँचाएगा, कितना पहुँचाया, V माइनस क्यू, प्लस क्यू यहाँ पर पोटेंशियल पहुँचाएगा, कितना पहुँचाया, V प्लस क्यू। तो ये दोनों ने यहाँ पर पोटेंशियल पहुँचाया है, तो टोटल पोटेंशियल जो है V माइनस क्यू प्लस V प्लस क्यू। क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है तो मैथ की तरह हम इसे ऐड कर देते हैं। V माइनस क्यू के क्यू अपॉन ये वाला डिस्टेंस, क्योंकि माइनस क्यू ने P पॉइंट पे बचाया तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होना चाहिए, तो अंडर द रूट R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसने भी यहाँ पर इतना ही बचाया है, प्लस के क्यू अपॉन अंडर द रूट R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो टोटल कितना हुआ, दिस प्लस दिस, दोनों बराबर है, कट जाएंगे और ये किसके बराबर आ जाएगा, 0 पे। तो आपको ध्यान रखना है पोटेंशियल इक्वेटोरियल पे कितना होता है, 0 होता है ड्यू टू एन डायपोल, ड्यू टू अ डायपोल। अब है एनी पॉइंट ऑफ डायपोल, कोई भी पॉइंट ऑफ डायपोल है, तो ना एक्सियल लिया ना इक्वेटोरियल लिया, कोई भी रैंडम एक पी पॉइंट ले लिया। ये हमने इस वक्त पी पॉइंट यह लिया। अब माइनस क्यू ने यहाँ पर पोटेंशियल पहुँचाया, प्लस क्यू ने यहाँ पर पोटेंशियल पहुँचाया, तो टोटल पोटेंशियल किसके इक्वल हो गया, V1 प्लस V2। इसने कितना पहुँचाया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने R1 मान ली, तो माइनस क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, और इसने कितना पहुँचाया, प्लस क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, अंदर बच गया माइनस 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। ये आपने एलसीएम ले लिया, R1 R2 R1 माइनस R2। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ से हमने, देखो ये बड़ा पाथ है ये छोटा पाथ है, तो यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर खींचा तो ये एक्स्ट्रा पाथ निकल आया। ये एक्स्ट्रा पाथ क्या होगा, R1 ज़्यादा है R2 कम है, तो एक्स्ट्रा पाथ को बोलेंगे R1 माइनस R2। तो इस ट्रायंगल से हम क्या निकालेंगे, एक कॉस थीटा निकाल लेंगे। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन
हाइपोटेन्यूज। तो आपका बेस कितना है, बेस है आपका, देखिए ये ट्रायंगल होता है, ये थीटा एंगल होता है, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये आपका थीटा एंगल है, तो थीटा के सामने वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या बन गया, आपका बेस बन गया। तो ये आ गया परपेंडिकुलर और ये आपका आ गया बेस। तो बेस कितना हो गया, आर, ये आपका आ गया बेस। ठीक है, तो ये थीटा एंगल है, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये क्या हो गया, बेस। तो बेस क्या हो गया, R1 माइनस R2 हो गया आपका बेस, और तो बेस हो गया R1 माइनस R2, और हाइपोटेन्यूज आपका कितना हो गया, थीटा के 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज 2a हो गया, इज इक्वल टू आपका हो गया कॉस थीटा। तो R1 माइनस R2 हो गया 2a कॉस थीटा, तो हमने यहाँ पर R1 माइनस R2 क्या लिख दिया, 2a कॉस थीटा लिख दिया। अब Q इंटू 2a क्या होता है, P होता है, P कॉस थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। R1 और R2 को अप्रॉक्सीमेटली सेम ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा। तो पोटेंशियल आ गया P कॉस थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। अगर आप इक्वेटोरियल लेना चाहते हैं तो थीटा 90 ले लो, कॉस 90 किसके बराबर होता है, 0, तो आंसर आपका आ गया 0। तो इस तरह से हम इसी से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर 0 ले लो एक्सियल के लिए, तो P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर आ गया। तो एक ही जर्नल से हम इक्वेटोरियल भी निकाल सकते हैं, एक्सियल भी निकाल सकते हैं। तो ये आप अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो ये आपको काम आएगा।